हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ। आपको अगर लग रहा है कि आपके संग कुछ गलत हुआ है, उनके थ्रू, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो अभी आपके बैक ऑफ द माइंड में है, तो उन्होंने क्यों किया आपके संग ऐसा, जो आपका एक क्वेश्चन मार्क आके अटक रहा है। तो हम यही चेक करेंगे टैरो के थ्रू कि क्यों किया, क्या वजह थी, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग थी, इसमें डिवाइन की क्या प्लानिंग थी जो ये आपके संग हुआ। क्योंकि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्लानिंग के तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, इसलिए किसी को ब्लेम तो करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पर फिर भी अगर आपको मन है ये जानने का कि क्यों हुआ ऐसा आपके साथ, क्यों 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 क्यों, तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे टैरो के थ्रू, क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ। क्यों, वाई, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। क्यों किया ऐसा, क्यों किया। जो भी सिचुएशन है, जो भी हुआ है आपके साथ, आप उस हिसाब से इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच कर भी सकती है, नहीं भी, डिपेंड करता है कितना कनेक्ट हो रहा है आप इस रीडिंग से। आप देखें, उसी हिसाब से गाइडेंस लें। तो क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, इमोशनली कनेक्ट हैं, शो नहीं करते हैं, शो नहीं करना आता है। क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि प्यार में है, डीप इमोशन। स्ट्रेस में है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों किया उन्होंने ऐसा स्ट्रेस में। स्ट्रेस किस चीज़ का है जब प्यार है तो आपसे है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मेरा भी लग रहा है, आपसे है या फिर ये किसी और से है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस आ गया ना। चलिए देखते हैं आगे, क्लैरिफाई करूँगी मैं इन कार्ड्स को। तो यहाँ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों किया, क्यों क्यों क्यों। 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, प्यार है, लड़ाई है, स्ट्रेस है, हिडन इमोशन है, बहुत ज़्यादा थॉट है, विचार हैं बहुत स्पीड में। एंड 2 कार्ड्स और आगे मैं एक ही ले रही थी, द लवर्स, सोल कनेक्शन है इसलिए हुआ है ये आपके संग। एंड पेज ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। तो क्यों किया, क्यों 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 क्यों। इमोशन छुपाए हैं, हिडन रखे हैं, प्यार बहुत है, लड़ाइयाँ हुई हैं, इमोशन छुपाए हैं, बहस की है, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, एक अंदर से डर लग रहा है। और किंग ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स, तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि कोई सोल कनेक्शन है, कुछ ऐसा फील करते हैं, भले उनको ये टर्म नहीं पता हो, ये सोल कनेक्शन क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता हो ये कॉन्सेप्ट क्या है, पर कहीं ना कहीं एक फीलिंग है, नोइंगली अननोइंगली उनको ये चीज़ का आभास है कि मैं किसी सोल कनेक्शन में हूँ, कुछ तो आपसे कनेक्ट है उनका। क्यों किया, क्यों 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 क्यों। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसीलिए किया है। द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, हिडन इमोशन, चीज़ें छुपाई हूँ या हिडन इमोशन है, या फिर उनकी लाइफ में कोई और है। 2 चॉइसेस हैं, 2 वे हैं, 2 रास्ते हैं, एक उनका कर्म है, एक उनका ड्यूटी है,
एंड एक तरफ उनका हार्ड है, उनकी ट्रू डिज़ायर है, प्यार है, इमोशन है। किसको चूज़ करें, अपने कर्तव्य को या जो उनका दिल कह रहा है उसको? दिल में तो आप ही हैं, यानी कर्तव्य, ड्यूटी, इनडिसीजन, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। एंड हो सकता है आपसे ये चीज़ें उन्होंने छुपाई हों, जो उनका अदर वर्क है, अदर ड्यूटी है, अदर रिलेशनशिप है, जो भी कुछ है वो उन्होंने आपसे हिडन रखा है, सीक्रेट रखा है। जो उस तरफ वो बड़े हैं, उन्होंने जो एक स्टेप लिया है, तो वो सब चीज़ें आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं। इसीलिए किया उन्होंने, जो क्वेश्चन मार्क लग रहा था ना, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो इसलिए क्या है, क्योंकि उनके पास एक चॉइसेस और हैं आपके अलावा। और आप भी चाहिए, आप भी चाहिए एंड साथ में वो भी चाहिए। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के क्लैरिफाई में आया है 3 ऑफ पेंटिकल। तो ये जो सीक्रेट लव है, जो इमोशन है, जो कहीं और शेयर हो रहा है, वो ये दो व्यक्ति, 2 चॉइसेस हैं उनके पास। द लवर्स कार्ड यहाँ पे सोल कनेक्शन के संग ये भी बताता है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, कौन सा डायरेक्शन है चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनको स्ट्रेस हो रहा है। हाई प्रीस्टिस, जो उन्होंने चीज़ें छुपाई हैं, या आप जो उनके बारे में सब कुछ जान लेती हैं, बगैर आप इतनी ज़्यादा इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है, या तो आप किसी अकल्ट साइंस, अकल्ट वर्ड से आप जुड़ी हो सकती हैं, या आप खुद भी टैरो रीडर हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकती हैं, और आप समझ जाती हैं, आप सब समझ जाती हैं कि कब क्या उनके जेस्चर हैं, कब उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशन है, बगैर बताए। तो इस चीज़ का उनको बहुत स्ट्रेस है कि आप बगैर उनको कुछ बताए वो आप कैसे सब जान लेती हैं, बहुत स्ट्रेस है। और उनको लगता है उनने एक हाई प्रीस्टिस टाइप लेडी फेमिनाइन को हर्ट किया है, छोड़ा है, या उसको छोड़ना पड़ रहा है, या इस लेडी ने इसको छोड़ा है, उसका स्ट्रेस इसको बहुत है। तो ये सब चीज़ें अभी है, इसीलिए उन्होंने किया। उनको लगता है सब आपको पता चल जाता है बगैर बताए। क्या क्या मैजिक कर रहे हो आप, क्या है आपके पास, ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आप घुमाते हो और सब जान लेते हो उनके बारे में। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप सब जान लेते हो, और कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक कर रहे हों, या आपके बारे में कुछ खोजबीन कर रहे हो, म्यूचुअल आपके फ्रेंड्स हो, वहाँ से कुछ आपके बारे में जांच पड़ताल चल रही हो, और इस वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है कि आपको कैसे सब पता चल रहा है। एंड वो बहुत स्पीड में आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बहुत ढेर सारी बातें कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ उन्होंने एक्शन लिया है, आपकी तरफ आए हैं, आपको मैसेज या कॉल किया है, आपसे रिकनेक्ट उन्होंने करने की कोशिश की है। जो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो जाहिर सी बात है कि अभी आप डिस्कनेक्ट हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है। आपने अपने और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, आप अपनी सेफ साइड लेके चल रहे हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी एनर्जी को उनसे प्रोटेक्ट किया है, डिस्कनेक्ट बना के रखा हुआ है। एनर्जी लेवल पे भी आप वहाँ कुछ भी सेंड नहीं कर रहे हो, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, रोए हो सकते हैं, या आप रोए हो सकते हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है, तो ये देखिए ये है 5 ऑफ कप्स। रिश्ता ख़त्म हो गया, एंड हो गया, कुछ नहीं बचा, ऐसी वाली फीलिंग्स उनको आ रही है इस समय, या आपको आ रही है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है, देखिए दुख, दर्द, ख़त्म, एंड, ऐसी वाली फीलिंग्स, कुछ नहीं बचा। पर अभी 2 कप्स पीछे स्टैंड कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि एस ऑफ कप्स आपकी तरफ प्यार जो शो करना चाहते हैं। भले इस कनेक्शन में थर्ड, आज मैंने 2 रीडिंग की हैं और दोनों थर्ड पार्टी निकल के आई हैं।
वैसे मैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करना अवॉइड करती हूँ, पर अब जो कार्ड्स बोल रहे हैं वो मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, जो दिल में प्यार है, जो वो बताना चाहते डीपली, जो आपसे एक पुल फील करते हैं, खिंचाव, ऐसा लगता है आपने उनके ऊपर कुछ मैजिक किया है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ स्पेल कर रहे हो। ये सब उनके थॉट्स हो सकते हैं, ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे। तो वो ऑफ़र कर रहे हैं, आपको करना चाहते हैं, धीरे स्लो आपकी तरफ अपना प्यार शो करेंगे। ये तो यहाँ पे पॉसिबल है, ये चीज़ें होंगी। भले अभी एक्शन ले रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं, या आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, वो सब है, लेकिन एस ऑफ कप्स, ये इमोशन ये शेयर करे जाएंगे। टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे टर्टल चलता है ना धीरे धीरे, वो वाली एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। स्लो पर सॉलिड, स्लो मूविंग बट सॉलिड, इस तरह से कुछ यहाँ पे होगा। एंड जो किंग ऑफ कप्स है, जो वो थर्ड पार्टी लेके आए इस सिचुएशन में, ये रो यहाँ पे ये बता रही है, ये लास्ट वाली रो, जो थर्ड पार्टी को लेके आए यहाँ पे, जो तीसरा व्यक्ति है आप लोगों के बीच, इमोशन हैं जो उस व्यक्ति के लिए कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे, इमोशन उधर भी हैं, प्यार इधर भी है। सोल कनेक्शन है ना, इसलिए कर लेते हैं, फील हो जाता है कभी कभी, इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लेसन सिखाना है। आप वैसे तो सीखेंगे नहीं, आप तो नहीं सीखने वाले ना वैसे। तो ऐसे बंदे को या ऐसी बंदी को आपकी लाइफ में भेजा जाता है जो डिस्ट्रॉय है, डिस्टॉर्टेड है, पहले से ही बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, और आपके पास भेज दिया जाता है। जोड़ो उसे, सीखो उससे, उसे सिखाओ और ख़ुद भी सीखो। तो वो तो सीखने से रहा, उससे ज़्यादा आप सीख लेते हैं लेसन। तो इसलिए ये कनेक्शन आपको मिलता है, ऐसे कर लेते हैं लोग ऐसे। ये सब डिवाइन की प्लानिंग है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी। हम ये मत सोचिए हमने सोचा या हम करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं, नो। आप बस गाइडेंस ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्टेप अपना रख सकते हैं। कार्ड्स आपको हील भी करते हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं। तो इसलिए मुझे टैरो पसंद है। तो फिलहाल हम बात करते हैं नाइट ऑफ कप्स। तो जो फीलिंग्स हैं उस व्यक्ति के लिए भी हैं एंड आपके लिए भी हैं, और आपके संग जो लड़ाई हुई है, जो बातें, लड़ाई मतलब बहस हुई हो, या दोनों के विचार ना मिल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, तो अभी उसमें इस सिचुएशन में वो चाहते हैं जजमेंट, कुछ न्याय हो, माफ़ी दे दो, माफ़ कर दो। ये जो मैं ट्रायंगल मैंने बनाया है, या ये जो तीसरा व्यक्ति आया है इस रिलेशनशिप में, तो अभी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये देखिए जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, रिश्ता एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। ये यहाँ पे एंडिंग का भी बोलता है ये कार्ड। रिलेशनशिप या जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा था वो ख़त्म हो गया हो, एंड हो गया हो उस व्यक्ति के संग, ये कार्ड यहाँ पे भी बताता है। एंड 5 ऑफ वैंड्स, तो डिसएग्रीमेंट्स, वो वहाँ पे दोनों चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, तुम भी रहो वो भी रहेगा, वो मेरी ड्यूटी है और तुम मेरा लव हो, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला हो आपसे, या ऐसे उनके डीप इमोशन उनके कुछ ऐसे हैं, तो वो सब चीज़ों पे एग्री नहीं हुए आप। ये देखिए डिसएग्रीमेंट्स का कार्ड है। कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना चाहा आपने, अपने आप को साइड कर लिया हो, अलग कर लिया हो, या आप इस मूड में नहीं हैं कि आप अभी थर्ड पार्टी एनर्जी में रहना चाहें, या आप ये जो सोल कनेक्शन है इसकी दुहाई देते हुए इस रिश्ते में बने रहना चाहें। इन सब चीज़ों को आपने साइड किया है। भले ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हुए हों, रोए हों, ब्रेकडाउन्स हुए हों, लगा हो अब सब ख़त्म, या मैंने कर दिया, या उधर से हो गया, जो भी कुछ लगा हो, पर आप इसमें बने रहना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों किया ऐसा। चलिए और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है और वो बोलना क्या चाहते हैं। पहले हम ये लव मैसेज डेक से उनकी तरफ से देखते हैं क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो उन्हीं से आंसर मांगते हैं। क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे, क्या बोलना चाहती हैं, क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके संग।
क्या बोलना चाहती हैं वो इस समय आपसे। इतने कार्ड, इतने ज़्यादा कार्ड, चलो ले लेते हैं। अब आ गए हैं तो क्या ही ज़्यादा बातें बोलने का मन होगा, तो देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो ये है आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। तो आप सब कुछ बेस्ट डिज़र्व करती हैं। आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आप कुछ निचले स्तर की चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हैं। आप बहुत हाई पावर वुमेन हैं, फेमिनाइन हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में आपको होना चाहिए, या आप हैं। तो आप ये सब थर्ड पार्टी टाइप एनर्जी को डिज़र्व नहीं करती हैं। गुड, अच्छी एनर्जी में है। आई एम वेल कनेक्टेड विद माई इमोशंस एंड आई नो व्हेन टू स्टॉप गिविंग। तो क्वीन ऑफ कप्स, वो आपसे ये बोल रहे हैं, एक तो आप बैलेंस एनर्जी में हैं, द एम्प्रेस, एंड सेकेंड आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रही हैं ना वो फील कर रहे हैं, जो आप कहना चाह रही हैं, जो आप एनर्जी सेंड हो रही है आपकी, जिस वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आई एम वेल कनेक्टेड विद माई इमोशन एंड आई नो व्हेन टू स्टॉप गिविंग। तो मुझे पता है मैं अपने इमोशंस के संग बिल्कुल से कनेक्ट हूँ, और मुझे पता है कि कब स्टॉप करना है देना। क्लियर मैसेज है आपकी तरफ से। आपने, और ये चीज़ वो जानते हैं, क्योंकि हम उनके मैसेज देख रहे थे ना, तो वो जानते हैं कि आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, और आपने इमोशनली उनको कुछ भी देने से स्टॉप किया है। फीलिंग्स वगैरह आप शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है आई डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, आई प्लान वाइजली एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। वाओ, आप सही में द एम्प्रेस एनर्जी में। तो आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, वो ये चीज़ समझ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, अब यहाँ पे नहीं करूँगी, और मैं बहुत खुले दिमाग के संग वाइजली अपने लिए जो लेसन था वो सीख चुके हैं यहाँ पे, और अभी और मिस्टेक्स नहीं करनी है। एनर्जी स्वाइप हो सकती है, अगर आप इस एनर्जी में हैं, कनेक्ट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, वरना वो द एम्प्रेस की एनर्जी में हो सकती हैं या हो सकते हैं, और वो ऐसा बोल रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग लें। पर मोस्ट प्रोबेबली आप ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन ज़्यादा रीडिंग देखते नहीं हैं। तो मैं आपको सही बताऊं, उनको तो 3D वर्ल्ड से फुर्सत ही नहीं है, जो वो 5D में कनेक्ट हो। उसके लिए आप हैं ना, उसके लिए आप हैं। यही तो वर्क है आपका और उनका। उनको 3D वर्ल्ड में रहने दीजिए, आप 5D में जाइए। बैलेंस होना है दोनों को, बस कैसे भी होना है नहीं। आई हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नाउ फ्रॉम माई सेल्फ। वाओ, कितने प्यारे प्यारे कार्ड हैं, और एक स्टोरी वाइज चल रहा है। मतलब एक एनर्जी जैसे अपलिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, और बैलेंस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप आ रही हैं या आ रहे हैं। जेंडर से सोल का कोई जेंडर नहीं होता, तो आप उस अकॉर्डिंग बिल्कुल मत जाना। तो आई हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेड नाउ फ्रॉम माई सेल्फ। तो खुद के लिए मैं पूरी तरह से बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। मैं लाइन से रखूँगी इन कार्ड्स को, बहुत अच्छे कार्ड हैं। आई डोंट लाइक योर इनकंसिस्टेंसी। तो जो आप आना जाना बना के रखते हैं, या वो कभी आ रहे हैं आफत में, कभी जा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल से, ये देखिए आफत की पुड़िया बन के, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसीलिए आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, सेव कर लिया अपनी एनर्जी को, अपने आप को एक वॉल बिल्ड कर ली है, उनके और बीच, आपके बीच एक दीवार। तो या तो उनको पसंद नहीं है आपका आना जाना, या फिर वही चक्कर लगा रहे हैं, तो एक सर्कल में, एक साइकिल में बार बार घूम रहे हैं। जब मन हुआ आ गए मुंह उठा के, जब मन हुआ चली गई मुंह उठा के। तो ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। आई एम नॉट
एन ऑप्शन, आई एम द प्राइज। वाह, ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो भी कोई अभी रीडिंग देख रहा है, आप बैलेंस्ड एनर्जी में है, तो आई एम मतलब मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ, मैं प्राइज हूँ, मुझे जीता जाएगा, मैं किसी कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। देखिए कार्ड्स ऑलरेडी वो बात बोल चुके हैं, इसीलिए मैं आपको कार्ड्स उठा के बता रही हूँ। मैंने अभी बोला था ना रीडिंग के टाइम, कंपटीशन का हिस्सा आपको नहीं बनना है। तो आप प्राइज हैं, आप ऑप्शन नहीं हैं। वाह, आप हमेशा ऐसी एनर्जी में रहे, क्या बात है, गजब। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आपने ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं अभी लड़ाई करने में, फाइट करने में। जजमेंट की एनर्जी है, न्यायप्रिय इंसान हैं आप, और एंड कर दो। नहीं हो रहा है, कंपटीशन का हिस्सा मुझे बनना नहीं है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ। कोई आर्ग्यूमेंट्स मुझे करना नहीं है, फाइटिंग मुझे करनी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स, कोई बहस नहीं, सीधे कट ऑफ, हवा खाओ। I want a responsible husband for myself। वाह, तो वो बोल रहे हैं कि अभी वो एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनना चाह रहे हैं, चाह रही हैं। हस्बैंड वाइफ मतलब स्पाउस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। आई थिंक अपनी ड्यूटीज़ निभाना चाह रहे हैं। ये देखिए क्यों किया उन्होंने ऐसा, लास्ट कार्ड आपको यही बता रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाह रहे हैं। मैंने इस कार्ड के संग बोला था ना, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक तरफ आप हैं, ये एंजल्स की ब्लेसिंग तो है आप लोगों के ऊपर, ब्लेसिंग रहेगी। भले ही आप इस 3D वर्ल्ड में कनेक्ट हैं या नहीं हैं, वो मैटर नहीं करता है। 5D में आपको कनेक्ट होना है, ट्विन कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ मैरिज वैरिज के लिए तो आप तो आए नहीं हैं, तो कार्मिक से लेसन तो सीखने ही है उनको, अभी और थपेड़े पड़ने हैं, तो वो सब तो उनको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप स्पिरिचुअली और अपने आप को अपलिफ्ट कैसे करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, रो रो के रोएंगे, सैड एनर्जी में जाएंगे, फिर भगवान से कनेक्ट होंगे, पूजा पाठ मेडिटेशन करेंगे। जिस भी धर्म में है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो वो सब रिचुअल्स आप फॉलो करेंगे, यूनिवर्स पावर से आप कनेक्ट होंगे, तब जाके आप 3D और 5D अपना बैलेंस करेंगे और द एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। ये आई डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं जो बेस्ट है, जो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए तो भाई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, अपने मैरिज वैरिज करनी पड़ेगी, अपनी ड्यूटीज़ निभानी पड़ेगी। अब भले ये थर्ड पार्टी हो या उनकी इच्छा से हो या घर वालों की इच्छा से हो या जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिलहाल आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है। और क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो उनको भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है और आपको अपने आप को बैलेंस करना है, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो ये जो आपके लिए मैसेज आए हैं लास्ट में, जो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं या आपके बारे में करंटली सोच रहे हैं, क्योंकि आप द हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में हैं, उनको इतना स्ट्रेस हो रहा है आपको इतना स्ट्रॉन्ग और इंट्यूटिव देख के, इतना काम, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंट्यूशन पावर आपका है इस समय स्ट्रांगली। तो ये सब चीज़ें देख के उनको स्ट्रेस होना लाजमी है। तो आप इस एनर्जी में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हैं तो आप ये रीडिंग देख चुके हैं पूरा, आप इस एनर्जी में आएँ। कोई भी मैसेज आपसे छूट गया है तो आप एक बार फिर से देखें और इसको नोट करें और आप इस एनर्जी में आएँ पूरी तरह से बैलेंस, क्योंकि आप सब कुछ बेस्ट डिज़र्व करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहने के लिए आप नहीं हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग करने वाली थी, पर आधा घंटा लगभग हो ही गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।